શ્રદ્ધાન અને સહિતનું જ્ઞાન એ એક સમયમાં કેવી રીતે થાય છે એમ પ્રશ્ન છે મધુભાઈનો. એના સિવાય બીજા કોઈનો પ્રશ્ન હોય તો સાથે સાથે કહી દો, એક સાથે ચર્ચા કરીએ. हिंदी में रहित का श्रद्धान और सहित का ज्ञान ये दोनों एक समय में होता है, तो वो कैसे होता है ऐसा मधुभाई का प्रश्न है. दूसरा किसी का कोई प्रश्न हो तो. सामान्य से विशेष बलवान होता है ऐसा पूर्णमंदिर साहब ने कहा है. अच्छा, बराबर, ठीक है. और कुछ प्रश्न. ज्ञाता बुद्धि का कर्ता भाव जीव को कैसे होता है? ज्ञाता बुद्धि होते हैं तो ज्ञाता बुद्धि है वो कर्तृत्व होता है. हाँ, बराबर, ठीक. सामान्य से विशेष बलवान कैसे होता है उसका भाव, और ज्ञाता बुद्धि उसमें कर्तृत्व कैसे हो जाएगा. ठीक. और कोई प्रश्न है? आत्मानुभूति की प्रोसेस. ठीक, वो तो आ ही जाएगा. बोल दीजिए तो नहीं तो चालू करते हैं. सबसे पहले ऐसे है कि जो अपन जिसको आत्मा बोलते हैं, आत्मा माने आत्मद्रव्य. आत्मद्रव्य है वो द्रव्य गुण पर्याय सहित का आत्मा है, उसको आत्मद्रव्य बोला जाता है. और आत्म तत्व है उसमें मात्र द्रव्य और गुण है, उसमें पर्याय नहीं है. आत्मद्रव्य है वो प्रमाण का विषय है, आत्म तत्व है वो शुद्ध नहीं का विषय है. अभी एक तीर्थंकर की वाणी ही ऐसी होती है कि वो निरक्षरी होती है, इसलिए उसमें मात्र ओम ध्वनि आती है. तीर्थंकर पुरुष के अलावा कोई भी छदमस्त जीव की जो वाणी है उसमें गणधर भगवान भी हो तो कम से कम ज्ञायक में ज्ञान का भेद करके ही बात चलती है. सबसे पहली बात यह है, इतना भेद करके ही चर्चा हो सकती है. चर्चा करने के लिए ज्ञायक में ज्ञान का भेद करके ही चर्चा चलती है, उसके अलावा पहले तो चर्चा चल नहीं सकती. और अपन जो चर्चा करेंगे वो दृष्टि का विषय और उसके साथ में अनुभूति की चर्चा चलेगी. अकेले दृष्टि के विषय की चर्चा यहाँ नहीं चलेगी. जो चर्चा वहां चलती है वो एक पहले दृष्टि के विषय की चलती है, वो विषय अलग है. यहाँ जो चर्चा चलेगी वो दृष्टि का विषय और दृष्टि का विषय दृष्टि में और ज्ञान में कैसे आ जाए, ये विषय यहाँ चलेगा. इसलिए सबको समझ में थोड़ा ठीक रहे, इसलिए पहले बता देता हूँ कि कम से कम ज्ञान का भेद ज्ञायक में करे तभी चर्चा हो सकती है. दूसरा दृष्टि का विषय और दृष्टि का विषय दृष्टि में कैसे आए और दृष्टि का विषय ज्ञान में कैसे आए, ये प्रोसेस अनुभूति की है. तो दृष्टि का विषय तो त्रिकाली द्रव्य है, वो आत्म तत्व है, और वो उसकी दृष्टि कैसे हो जाए जीव को और उसको ज्ञान में कैसे दृष्टि का विषय अनुभव में स्वसंवेदन में आ जाए, ये अपनी चर्चा इस तरीके से चलेगी. अभी एक तो ज्ञायक भाव है वो त्रिकाली द्रव्य है, वो शुद्ध आत्म तत्व है, वो अपरिणामी तत्व है, वो अभेद तत्व है, अखंड तत्व है, शाश्वत तत्व है, एक रूप तत्व है. वो एक रूप तत्व में अंदर में असंख्य प्रदेशी है, वो असंख्य प्रदेशी एक है, और वो असंख्य प्रदेश में एक एक प्रदेश में उसके अनंत गुण फैले हुए हैं. और वो गुण फैले हुए हैं, वो भी एक एक गुण अपना खुद का एक अलग अस्तित्व माने कि लक्षण उसका एक एक गुण का अलग अलग है. ऐसे एक एक गुण एक प्रदेश में अनंत गुण ऐसे पथरे हुए हैं. और जो उसका काल है वो शाश्वत काल है, माने त्रिकाल काल है, और उसका भाव है वो अनंत गुण है, असंख्य प्रदेश है, और द्रव्य है वो त्रिकाली वस्तु मात्र है. ऐसा अंदर में शाश्वत द्रव्य का स्वभाव है.
ऐसा जो अपना आत्म तत्व है, त्रिकाली द्रव्य है, शुद्ध तत्व है, अखंड तत्व है, एक रूप भाव है, वो नित्य परमात्मा है, अपरिणामी वस्तु है, शाश्वत पदार्थ है, उपादेयभूत वस्तु है, वो ज्ञान में ज्ञेय होती है, श्रद्धा में श्रद्धेय होती है और चारित्र में उसकी लीनता होती है। ऐसा जो शुद्ध आत्म तत्व है, त्रिकाली ध्रुव तत्व है, ज्ञायक भाव है, जिसको भूतार्थ कहने में आता है, वो स्वभाव है, वो ही मैं हूं। उसको बोलते हैं आत्म तत्व, त्रिकाली द्रव्य, अपरिणामी पदार्थ। वो मैं हूं, ऐसा कहने वाली पर्याय है। मैं हूं वो द्रव्य नहीं बोलता है, ऐसा बोलने वाली पर्याय है। वो पर्याय ऐसी कहती है कि मैं त्रिकाली द्रव्य हूं। द्रव्य बोलता नहीं है, द्रव्य तो अबोला है, वो बोलता नहीं है, बोलती है पर्याय। और पर्याय क्या बोलती है? पर्याय द्रव्य का स्वर में उसका आवाज उठाती है कि मैं ये त्रिकाली द्रव्य हूं। तो द्रव्य और पर्याय दोनों एक साथ में ही चलते हैं। अकेला द्रव्य नहीं होता है, अकेली पर्याय भी नहीं होती है। चाहे उसका प्रमाण का विषय से बोलो, चाहे शुद्ध नहीं का विषय बोलो तो शुद्ध नहीं है वो पर्याय है और शुद्ध नहीं का विषय त्रिकाली द्रव्य है। चाहे ज्ञान का ज्ञेय बोलो तो ज्ञान है वो पर्याय है, वो ज्ञेय है वो त्रिकाली द्रव्य है। श्रद्धा का श्रद्धेय बोलो तो श्रद्धा पर्याय है और श्रद्धेय हो वो त्रिकाली द्रव्य है। ऐसे भी उसकी चर्चा की जाए तो द्रव्य पर्याय दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं। कभी अकेला द्रव्य नहीं रहता है, कभी अकेली पर्याय नहीं रहती है, दोनों साथ में ही चलते हैं। इसीलिए दोनों का स्वभाव समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर दोनों के स्वभाव में से कोई भी एक स्वभाव अच्छी तरह से समझ में नहीं आए तो कोई जीव को अनुभूति नहीं हो सकती। इसीलिए द्रव्य द्रव्य रूप है, पर्याय पर्याय रूप है, दोनों है स्वतंत्र, एक दूसरे में एक दूसरे का प्रवेश कभी नहीं होता है। मगर वो दोनों सत स्वतंत्र है, मगर दोनों को द्रव्य से समझना, पर्याय को पर्याय से समझना, ऐसा द्रव्य पर्याय का स्वरूप अच्छी तरह से समझ में आवे तो उसको क्या है कि त्रिकाली द्रव्य मैं हूं ऐसी प्रतीति स्वसंवेदन पूर्वक तुरंत आ जाए। तो ऐसा अपरिणामी तत्व है, वो त्रिकाल है, वो शुद्ध है, वो ज्ञायक भाव है, वो भूतार्थ स्वभाव है, वो नित्य वस्तु है, वो ही सचमुच में मैं हूं। ऐसा तो मेरा द्रव्य है, ऐसा तो मेरा अपरिणामी स्वभाव है, ऐसी त्रिकाली मेरी वस्तु है। वो तीनों काल ऐसी न ऐसी, ऐसी न ऐसी, ऐसी न ऐसी, ऐसी न ऐसी रहती है। उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कभी परिणमन नहीं होता है। परिणमन पर्याय में होता है। जब परिणमन पर्याय में होता है, चाहे परिणमन अशुद्ध हो कि चाहे परिणमन शुद्ध हो, तो भी त्रिकाली द्रव्य तो अपरिणामी ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा हर समय रहता है। ऐसा त्रिकाली द्रव्य अपरिणामी तत्व नित्य कायम रहने वाला है और परिणाम प्रत्येक समय में परिणमने का उसका स्वभाव है। ऐसा उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु वो आत्मद्रव्य है। और आत्मद्रव्य में से पर्याय और द्रव्य का भेद करके अपन समझे तो पर्याय का धर्म अलग है, द्रव्य का धर्म अलग है। द्रव्य है वो आत्म तत्व है, पर्याय है वो क्षणिक भाव है। ऐसे द्रव्य पर्याय मिलके पूरा प्रमाण का विषय होता है। उसको बोलते हैं उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत गुण पर्याय व द्रव्यम। ऐसा पूरा एक सामान्य उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत स्वभाव है। सामान्य द्रव्य है वो त्रिकाल है, उसको भी सामान्य बोलते हैं। और पर्याय है उसको भी सामान्य बोलते हैं, क्योंकि पर्याय का स्वभाव है वो उत्पाद व्यय है। पर्याय का स्वभाव उत्पाद व्यय है, द्रव्य का स्वभाव ध्रुव रहना है और पर्याय का स्वभाव प्रत्येक समय में उत्पाद होके दूसरे समय में व्यय होना, ऐसा पर्याय का स्वभाव है। वो पर्याय का स्वभाव में कोई राग द्वेष मोह की उपाधि नहीं है, पर्याय का स्वभाव की चर्चा चलती है। तो पर्याय का स्वभाव कैसा है कि उत्पाद व्यय वाला है और ध्रुव का स्वभाव है वो त्रिकाल है, वो शाश्वत है, अखंड है, वो ध्रुव रूप रहता है। और पर्याय में प्रत्येक समय में नियम से उत्पाद व्यय चलता ही रहता है, कभी वो फंक्शन बंद नहीं होता है। वो पर्याय का सामान्य स्वभाव है और द्रव्य का सामान्य स्वभाव वो ध्रुव है। और पर्याय में प्रत्येक समय में उत्पाद होना,
वही समय में उसकी क्रिया होना और दूसरे समय में उसका व्यय होके अंदर पारिणामिक भाव में वो व्यय का चला जाना। द्रव्य में से ही पर्याय का उत्पाद होना, वो उत्पाद होता है तो पर्याय का स्वभाव उत्पन्न होता है। अंदर से कोई राग नहीं आता है, अंदर से कोई सम्यक ज्ञान नहीं आता है, अंदर से कोई मिथ्यात्व नहीं आता है। ऐसा द्रव्य में से ही एक समय की पर्याय का उत्पाद नियम से द्रव्य में से होता है। कहीं बाहर से पर्याय नहीं आती है, पर्याय में से भी पर्याय नहीं आती है। पर्याय नियम से अनादि से द्रव्य में से आ रही है और दूसरे समय में व्यय होके द्रव्य में ही जाती है। उसका आधार भी मैं दूंगा आपको। आधार है समय सार की 49वीं गाथा, तीसरा बोल, चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियों अंतर निमग्न है। उसमें गुरुदेव ने ये बात ली है कि प्रत्येक समय की पर्याय का उत्पाद द्रव्य में से होता है। एक समय में पर्याय उसकी क्रिया करती है, दूसरे समय में व्यय होके जो गुण की पर्याय प्रकट हुई है वही गुण में व्यय होके अंदर चली जाती है। ऐसा पर्याय का वास्तविक स्वभाव है। कभी ऐसा बोला जाए कि अपरिणामी में से पर्याय आती ही नहीं है, तो वो एक अपरिणामी का महात्म्य बताने के लिए बात है। पर्याय कहीं बाहर से नहीं आती है, पर्याय कभी पर्याय में से नहीं आती। पर्याय नियम से सिद्धांत ये है कि द्रव्य में से ही आती है और पर्याय द्रव्य की ही होती है। पर्याय की होती है, वो उसकी पर्याय की स्वतंत्रता बताने की बात है। मगर जब उत्पाद भी द्रव्योत्तम सत की बात चले तो पूरा आत्मद्रव्य को समझने से ही सचमुच में उत्पाद भी द्रव्योत्तम सत समझ में आवे, तभी ध्रुव का लक्ष्य उत्पाद में होता है। उससे पहले ध्रुव का लक्ष्य उत्पाद में नहीं हो सकता है। ऐसा उत्पाद प्रत्येक समय में अंदर से आता है, एक समय में क्रिया करता है, दूसरे समय व्यय होके अंदर चला जाता है। अभी एक ये भी बात है कि व्यय होता है और नाश होता है, उसमें भी क्या फर्क है। ऐसा भी बोला जाता है कि पर्याय नाशवान है, ऐसा बोला जाता है कि पर्याय का व्यय होता है और पर्याय का उत्पाद होता है। तो उसमें मर्म है, दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा अपन को लगता है कि पर्याय को नाशवान बोल देते हैं, पर्याय को व्यय होता है ऐसे बोल देते हैं। वो एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, उसमें दो बात है। नाशवान का अर्थ अलग है, व्यय का अर्थ अलग है। व्यय जो है वो सतपना है, कभी वो सत है न, उसका नाश नहीं होता है। उत्पाद है वो भी सत है, व्यय है वो भी सत है, ध्रुव है वो भी सत है। तो सत का कभी नाश नहीं होता है। अभी नाश किसका होता है कि जो सत में ऊपर भाव चलता है, सच प्रकट होता है, उत्पाद प्रकट होता है, पर्याय का स्वभाव प्रकट होता है और पर्याय का स्वभाव प्रकट होने से उसमें जब मिथ्यात्व आया, उसमें राग द्वेष आया, उसमें अज्ञान आया, तो वो अज्ञान है वो एक समय का है, वो क्रिया है। अज्ञान अंदर से नहीं आया है, राग द्वेष अंदर से नहीं आया है, मिथ्यात्व अंदर से नहीं आया है। व्यय होता है तब राग द्वेष अंदर नहीं जाता है, अज्ञान अंदर नहीं जाता है, मिथ्यात्व अंदर नहीं जाता है। जैसे पर्याय आई थी ऐसी ही दूसरे समय में पर्याय व्यय होकर अंदर जाती है और एक समय में जो क्रिया चलती है उसमें राग द्वेष मोह अज्ञान चलता है। वो राग द्वेष मोह अज्ञान एक समय का है, इसीलिए वो पर्याय को नाशवान बोला जाता है। और जो व्यय है वो राग द्वेष मोह अज्ञान को अंदर लेके नहीं जाता है, तो व्यय है वो तो स्वभाव है, उत्पाद है वो भी स्वभाव है, ध्रुव है वो भी स्वभाव है। नाशवान है वो इसलिए बोला जाता है कि राग द्वेष मोह और अज्ञान कभी भी अंदर जाता भी नहीं है और कभी अंदर से आता नहीं है, इसलिए पर्याय को भी नाशवान बोला जाता है। उसका अर्थ ये है कि उत्पाद की विशेषता जो है, उत्पाद होता है उसकी जो एक समय की क्रिया में विशेषता चलती है उसको नाशवान बोला जाता है। और व्यय है वो तो सत है, वो नाशवान नहीं है। व्यय जो पर्याय का होता है वो तो सत है, वो अंदर चला जाता है। उत्पाद है वो भी सत है, वो अंदर से आता है। तो उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत वो तो आत्मद्रव्य का स्वभाव है, वो नाशवान नहीं है। पर्याय को नाशवान बोला जाता है वो पर्याय का प्रकट होता हुआ एक समय का क्रियाशील अज्ञान रूप के ज्ञान रूप,
कोई भी भाव हो वो उसका एक ही समय में रहना होता है और दूसरे समय में वो रहता नहीं है। दूसरे समय में भी उत्पाद हो, बाद में क्रिया चले उसमें वो अलग बात है। एक समय का समझो कि एक पर्याय में मिथ्यात्व हुआ, वो मिथ्यात्व की पर्याय एक समय को क्रियाशील हुई और वो मिथ्यात्व नाश हो गया और व्यय अंदर चला गया। दूसरे समय में भी मिथ्यात्व हुआ, अंदर से पर्याय आई उसका स्वभाव और मिथ्यात्व का उत्पाद क्रिया में हुआ और वो अंदर व्यय चला गया तो मिथ्यात्व छोड़ के जाता है, राग द्वेष छोड़ के जाता है, अज्ञान छोड़ के जाता है तो व्यय अंदर चला गया। अभी तीसरे समय में सम्यक दर्शन की पर्याय थी, तो सम्यक दर्शन की पर्याय भी अंदर से नहीं आती है, अंदर से तो उत्पाद आता है। उत्पाद आता है वो एक समय में क्रिया होती है, उसमें दर्शन सम्यक होता है। अगर सम्यक दर्शन की पर्याय अंदर से आवे तो त्रिकाली द्रव्य में से ही सम्यक दर्शन की पर्याय आती रहे, कभी मिथ्या दर्शन की पर्याय नहीं आए, और मिथ्या दर्शन की पर्याय कभी अंदर से आए तो मिथ्या दर्शन की आती रहे। ऐसा कोई अंदर में मिथ्या दर्शन का कि सम्यक दर्शन का स्टॉक नहीं है। अंदर से तो सतरूप उत्पाद होता है, एक समय में क्रिया चलती है, उसमें चाहे मिथ्यात्व हो चाहे सम्यक दर्शन हो, राग द्वेष हो या वितरागता हो, अज्ञान हो या ज्ञान हो, वो सब उपाधि है। मिथ्यात्व भी उपाधि है और सम्यक दर्शन भी उपाधि है। उपाधि माने नई चीज, जो नया होता है उसको उपाधि बोला जाता है, जो पुराना होता है वो स्वभाव है, नया होता है वो विभाव है। विभाव माने विशेष भाव है, वो नया हुआ है इसलिए उसको विशेष भाव बोला जाता है। जो अंदर से आता है वो सामान्य भाव है, क्रिया होती है वो विशेष भाव है और फिर वे अंदर चला जाता है वो सामान्य जाता है। विशेष एक समय का होता है, सामान्य अनादि अनंत है, ध्रुव भी अनादि अनंत है, उत्पाद भी अनादि अनंत है। उत्पाद पर्याय का स्वभाव है, वो पर्याय का स्वभाव कभी मिटता नहीं है। पर्याय का स्वभाव भी अनादि अनंत रहता है, ध्रुव का स्वभाव अनादि अनंत रहता है। उसीलिए पर्याय को नाशवान बोला जाता है। वो कोई भी समय की उत्पाद की उपलब्धि माने कि उत्पाद की विशेष चीज, उसको नाशवान बोला जाता है। पर्याय का सत नाशवान नहीं है, पर्याय नाशवान नहीं है, पर्याय का विशेष भाव है वो नाशवान है। पर्याय तो प्रत्येक समय में रहती है, उत्पाद रूप रहती है, व्यय रूप रहती है और ध्रुव रूप रहता है। कोई ऐसा समय नहीं होता है कि जब भी पर्याय नहीं होती है, और कोई ऐसा समय नहीं होता है कि जब भी ध्रुव नहीं होता है, और कोई ऐसा समय नहीं होता है कि जब भी पर्याय का उत्पाद होकर व्यय नहीं होता है। प्रत्येक समय में उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत कायम रहता है, वो उसका सामान्य स्वभाव है। वो सामान्य स्वभाव में से उत्पाद में जो एक समय में क्रिया चलती है उसको नाशवान, उसको विपरीतता या अविपरीतता, उसको राग द्वेष या वितरागता, मिथ्यात्व या सम्यक दर्शन, अज्ञान या सम्यक ज्ञान ऐसा बोला जाता है। माने कि ये स्वभाव सबसे पहले समझने की जरूरत है। अगर सतपणा द्रव्य गुण पर्याय का और उत्पादी ध्रुवयुक्तम सत का ख्याल में नहीं आवे तो पर्याय के प्रति नियम से द्वेष हो जाता है, उपेक्षा होती ही नहीं है, द्वेष ही चलता है और द्रव्य के प्रति राग चलता रहता है। ये राग द्वेष की प्रवृत्ति अनादि से ऐसे ही चलती है। कोई उसको उपदेश देवे द्रव्य दृष्टि का, उपदेशक की गलती नहीं है, समझने में गलती होती है। उपदेशक तो द्रव्य दृष्टि का उपदेश देता है, त्रिकाली द्रव्य का उपदेश देता है। सुगानी जी बोलती है मैं तो द्रव्य हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो अखंड हूँ, पर्याय मेरा ध्यान करना हो तो करो, मैं तो एक रूप वस्तु हूँ, ऐसा ही बोलते हैं वो तो। और किसी का उपदेश से कोई अज्ञानी पहले तो होता ही नहीं है, किसी का उपदेश से कोई स्वच्छंदी होता नहीं है। उसकी खुद की योग्यता से ही वो अज्ञानी और स्वच्छंदी होता है। उपदेशक की कोई गलती ही नहीं होती है, मगर अपनी समझण में फर्क होता है। अपनी समझ में अपनी योग्यता से जो परिणमन होने वाला है वो ही होता है, उसको अज्ञान भाव बोला जाता है। माने कि ये समझ उसकी समझ में आ जाए तो बाकी का सब विषय है ना वो सरल है। पहले ऐसा समझना है कि उत्पाद है, वो उत्पाद है ना वो सत्य है। उत्पाद कभी मिथ्यात्व का नहीं होता, उत्पाद कभी राग द्वेष का नहीं होता, उत्पाद कभी अज्ञान का नहीं होता, उत्पाद मात्र पर्याय का होता है।
और व्यय भी कभी अंदर लेके कुछ क्रिया हुई वो व्यय अंदर लेके नहीं जाता है, वो व्यय तो सामान्य व्यय जाता है। और व्यय जो एक समय की क्रिया हुई वो क्रिया अंदर में योग्यता रुक गई तो उसको बोला जाता है व्ययपणा। उत्पाद होता है उसको बोला जाता है उत्पाद, और उत्पाद में उपरक्ति आई उसको बोला जाता है उत्पादपणा। ध्रुव को बोला जाता है ध्रुव, और ध्रुव का लक्षण को उसको साथ में देख के बोला जाता है ध्रुवपणा। ध्रुवपणा, उत्पादपणा, व्ययपणा, अपरिणामीपणा, परिणामपणा, परिणामीपणा। ऐसा उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत अनादि से चल रहा है। उसमें जब उसकी उपाधि लगती है कोई न कोई तो उसको ध्रुवपणा, उत्पादपणा, व्ययपणा ऐसा लगाया जाता है। सचमुच में उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत है, वो आत्मद्रव्य है, उसमें से आत्मतत्व अपने को खोजना है। एक तो ये बात है। दूसरा आप भाई साहब की बात है कि रहित का श्रद्धान और सहित का ज्ञान एक समय में होता है, वो चीज क्या है? अभी रहित उसका श्रद्धान और सहित उसका ज्ञान। तो पहले रहित क्या है, उसका श्रद्धान क्या होता है, सहित क्या है, उसका ज्ञान क्या होता है। अभी पहले में पहले रहित माने पर्याय से रहित त्रिकाली द्रव्य, उसको रहित बोला जाता है। वो रहित का श्रद्धान माने कि त्रिकाली द्रव्य का श्रद्धान, वो एक समय, और वही समय में सहित का ज्ञान। तो सहित का ज्ञान माने कि पर्याय द्रव्य से कथनचित अनन्य होवे, उसको ऐसा बोला जाता है कि द्रव्य से पर्याय सहित हुई तो एक समय में उसका द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान हो गया। तो रहित का श्रद्धान और सहित का ज्ञान समय एक। अभी ऐसा है कि त्रिकाली द्रव्य है और एक पर्याय है। तो पर्याय में भी क्या है कि प्रत्येक समय में त्रिकाली द्रव्य ध्रुव है, उसमें से प्रत्येक समय में एक ज्ञान का उपयोग प्रत्येक जीव को प्रत्येक समय में प्रकट होता है। उपयोग है वो उत्पाद वाला है, ध्रुव है वो तो ध्रुवत्व लेकर बैठा है। तो प्रत्येक समय में ध्रुव में से एक ज्ञान का उत्पाद होता है, उसको बोला जाता है ज्ञान का उपयोग। वो उपयोग है वो स्वाभाविक उपयोग है, वो उपयोग है वो अंदर से आता है, वो उपयोग है वो स्वभाव है। वो स्वभाव में अज्ञान भी नहीं है और सम्यक ज्ञान भी नहीं है, वो अंदर से उपयोग आया है, वो सामान्य उपयोग आया है। और वो उपयोग में आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रत्येक समय में जानने में आ रहा है। वो जानने में आ रहा है, उसको बोलते हैं उसकी कथनचित अनन्यता, उसको बोलते हैं सहित का ज्ञान, उसको बोलते हैं वो त्रिकाली द्रव्य है, उसमें वो उपयोग नहीं है। त्रिकाली द्रव्य जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, अनादि अनंत है, एक रूप है, नित्य है, उसमें वो प्रकट होता हुआ उपयोग नहीं है, क्योंकि वो उपयोग है उत्पाद वाला है। वो प्रकट होता है तब उसको उत्पाद बोला जाता है, अंदर है तब वो परिणामिक भाव है। प्रकट होता है तब उसका नाम उत्पाद पड़ता है। तो प्रकट हो गया तो वो उत्पाद हो गया, तो वो उत्पाद हो गया तो वो बाहर निकला उपयोग, तो बाहर निकला तो वो उपयोग अंदर में अभी नहीं है। तो नहीं है तो क्या हुआ कि वो उपयोग से रहित हो गया द्रव्य। वो जो उपयोग है उससे वो द्रव्य कैसा है, उपयोग से रहित है। तो वो रहित जो त्रिकाली द्रव्य है उसका श्रद्धान होता है, उसका श्रद्धान होता है, श्रद्धान। और वो श्रद्धान होते ही जो ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जो उपयोग में प्रकट होता हुआ उपयोग में जानने में आ रहा था, उसका भी ज्ञान वही समय में वो श्रद्धान जब रहित का हुआ तो वही समय में उसका सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। तो उसको बोला जाता है एक ही समय में रहित का श्रद्धान और सहित का ज्ञान समय एक। अभी दूसरा पॉइंट कि जो अगर अनन्य वो उपयोग नहीं होवे, प्रकट होता हुआ उपयोग भी प्रत्येक समय में त्रिकाली द्रव्य से अनन्य नहीं होवे, तो कोई जीव को एक समय में सहित का ज्ञान और रहित का श्रद्धान नहीं हो सकता।
उसका अर्थ ये है कि वो उपयोग ने उपयोगवान को छोड़ा नहीं है, और उपयोगवान ने कभी वो उत्पाद वाला उपयोग है नहीं। उपयोगवान से देखो तो उसमें वो उपयोग है नहीं, उपयोग से देखो तो उपयोग अनन्य है त्रिकाली द्रव्य से, उसको बोला जाता है अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। और अनुभव में जो आ रहा है भगवान आत्मा, वो भगवान आत्मा से देखते हैं तो उसमें ये उपयोग नहीं है, क्योंकि उपयोग है वो उत्पाद वाला है, और ये तो ध्रुव है। अभी ध्रुव है, उसका अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जो है उसमें वो ज्ञान का उपयोग कथनचित अनन्य हर एक समय में है। प्रत्येक समय में उत्पाद होता है, प्रत्येक समय में क्रिया चलती है, दूसरे समय में व्यय होती है, मगर वो व्यय होने के समय में भी व्यय होते समय ही उत्पाद है। उत्पाद हुआ उसी का नाम पूर्व पर्याय का व्यय है, तो वो उसके लिए उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत एक समय में है, तो वो कथनचित अनन्यपना कभी ज्ञान का उपयोग का द्रव्य के साथ में छूटता ही नहीं है। अभी छूटता नहीं है, उसी में उसको ज्ञान का उपयोग और त्रिकाली द्रव्य उपयोगवान को उसकी नजर तीक्ष्ण करके उस पर देखना है नायक को। ये कथनचित अनन्य, वो उपयोग अनन्य है, उपयोगवान में उपयोग नहीं है। उपयोगवान है वो त्रिकाली द्रव्य है, उसमें उत्पाद नहीं है उपयोग का, और जो उपयोग है वो उसका कथनचित अनन्यपना छोड़ता नहीं है। अच्छा, कथनचित अनन्य का मतलब क्या है? कथनचित अनन्य का अर्थ क्या है? एक्चुअली कथनचित अनन्य किसको बोला जाता है? कथनचित अनन्य माने जैसा ज्ञायक भाव है वैसा ही उपयोग प्रकट हुआ है, उसको बोला जाता है कथनचित अनन्य। कथनचित अनन्य का मतलब ये नहीं कि वो दोनों स्पर्श हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। कथनचित अनन्य का अर्थ द्रव्य में पर्याय जुड़ गई है, ऐसा नहीं है। वो तो स्पर्शती ही नहीं है कभी पर्याय द्रव्य को, वो तो अनादि अनंत उसकी सर्वथा भिन्नता कायम रख के एक समय में कथनचित अनन्य होता है। तो कथनचित अनन्य का अर्थ ये है कि जैसा ज्ञायक भाव है ऐसा ही उपयोग प्रकट होता है, उसको बोला जाता है कि कथनचित अनन्य है, माने कि जैसा द्रव्य है ऐसा ही उपयोग है। जैसा उपयोग है वो अंदर से द्रव्य में से आया, तो द्रव्य में कोई उपाधि नहीं है, द्रव्य में कोई अज्ञान नहीं है, तो जैसा द्रव्य है ऐसा ही प्रकट हुआ है ज्ञान, तो उसको बोला जाता है कथनचित अनन्य। कथनचित अनन्य माने क्या कि वो द्रव्य में से जो उपयोग आया वो उपयोग में द्रव्य ही है, क्योंकि वो द्रव्य में से आया है, द्रव्य में से आया है उपयोग, इसीलिए वो स्व प्रकाशक है। स्व में से उपयोग आता है इसीलिए वो स्व प्रकाशक है। स्व को ही प्रकाशता है, स्व में से उपयोग आया है, त्रिकाली द्रव्य में से उपयोग आया है, ज्ञायक भाव में से उपयोग प्रकट हुआ है, इसीलिए वो उपयोग स्व प्रकाशक है, पर में से नहीं आया इसलिए पर प्रकाशक नहीं है। वो उपयोग स्व में से आया है इसलिए उसको स्व प्रकाशक बोला जाता है, इसलिए वो निरंतर स्व को प्रकाशता रहता है, निरंतर स्व को प्रकाशता रहता है, क्योंकि वो आया है अंदर से, बाहर से नहीं आया है। बाहर से आए तो उसका अलग है, मगर बाहर से तो आता ही नहीं, उपयोग अंदर से ही आता है, तो वो उपयोग स्व में से आता है, इसलिए वो उपयोग अनन्य त्रिकाली द्रव्य से प्रत्येक समय में होने से, अनन्य का अर्थ जैसा द्रव्य है ऐसा ही उपयोग है, उसको अनन्य बोला जाता है। ऐसे अनन्य नहीं होता, वो भिन्नता कायम रख के जैसा द्रव्य है ऐसा ही उपयोग प्रकट हुआ, उसको बोला जाता है कथनचित अनन्य। वो अनन्यपना उपयोग का है, उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है, क्योंकि वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा में से वो उपयोग निकला है, इसलिए उसमें जानने में वही आ रहा है। ऐसा सिद्धार्थ का भाव है, इसलिए वो कथनचित अनन्य है। इसलिए रहित का श्रद्धान जब होता है कि मैं एक हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं वस्तु मात्र हूँ, सब विशेषण को छोड़ के, नित्य का विशेषण को छोड़ा, अभेद का छोड़ा, अपरिणामी का छोड़ा, अखंड का छोड़ा, एक रूप का छोड़ा, क्योंकि अनेक रूपता निषेध करने वाला एक रूप है, खंड का निषेध करने वाला अखंड है, भेद का निषेध करने वाला अभेद है, परिणाम का निषेध करने वाला अपरिणामी है, अभूतार्थ का निषेध करने वाला भूतार्थ है। ऐसा द्रव्य नहीं है, द्रव्य वस्तु मात्र है, कोई विशेषण वाला द्रव्य नहीं है, उसको अभेद बोला जाता है, अखंड बोला जाता है, अपरिणामी बोला जाता है, ऐसा द्रव्य है ही नहीं, आत्मा ऐसा है ही नहीं।
वो तो उपचार के कथन है सब, वो विशेषण है द्रव्य का। द्रव्य तो वस्तु मात्र है, वो वस्तु मात्र है। कोई भेदों का निषेध करके जो अभेद बताया जाता है ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। वो त्रिकाली द्रव्य है, वो वस्तु मात्र है। वस्तु को वस्तु से देखना कि मैं वस्तु हूं, वस्तु मात्र हूं, वस्तु मात्र हूं, वस्तु मात्र हूं। अभेद है तो अपरिणामी रह जाता है, अपरिणामी बोलो तो नित्य रह जाता है, नित्य बोलो तो एक रूप रह जाता है, एक रूप बोलो तो अखंड रह जाता है। ऐसा विशेषण तो जहां जहां जिसकी भ्रांति चलती है, जिसको भेद में रुचि है उसको बोला जाता है तू अभेद है, भेद नहीं है। जिसको खंड की रुचि है उसको बोला जाता है तू अखंड है, खंड नहीं है। जिसको अनेकता की रुचि है उसको बोला जाता है अनेकता तेरे में नहीं है, तू एक रूप है। ऐसे उसको वहां से उठाने के लिए दूसरा विशेषण त्रिकाली द्रव्य का देके उसको वहां लाना है, इसीलिए ऐसा विशेषण लगाया है। सचमुच में द्रव्य ऐसा नहीं है, द्रव्य वस्तु मात्र है, एक रूप वस्तु मात्र, वस्तु मात्र, वस्तु मात्र, वस्तु मात्र है। वो उसको वस्तु ही बोला जाता है। वो वस्तु में क्या है वो अलग बात है, मगर वो वस्तु मात्र है। वस्तु में सब है, असंख्य प्रदेश है, अनंत गुण है, त्रिकाल उसका काल है, भूत भविष्य की योग्यता भूत की पड़ी है, शक्ति रूप योग्यता भविष्य की अंदर में पड़ी है। वो सब अंदर द्रव्य में छिपा हुआ है अंदर में। ऐसा द्रव्य है, वो द्रव्य वस्तु मात्र है, वो रहित है पर्याय से। वो रहित का श्रद्धान जब होता है तो उसी समय में वो ज्ञान जो कथनचित अनंत था, तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का सहित का ज्ञान भी वही समय हो ही जाता है, क्योंकि वो अनन्यता उसने कभी छोड़ी नहीं है। इसीलिए एक समय में रहित का श्रद्धान पूर्वक सहित का ज्ञान होता है। अगर जो वो कथनचित अनन्य नहीं हो तो रहित का श्रद्धान तो होता है, और सहित का ज्ञान नहीं हुए तो विषय का प्रतिबंध आ जाता है। उसको जानने की इच्छा उत्पन्न होती रहती है। परिपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय का अतीन्द्रिय ज्ञान में जब तक जानना नहीं होवे तब तक उसको क्या है कि पर्याय की अधूरास रह जाती है, तो उसका विषय परिपूर्ण नहीं होता है, तो विकल्प की उत्पत्ति होती है। अतीन्द्रिय ज्ञान में पूरा विषय आता है, द्रव्य गुण पर्याय पूरा आता है, एकला ध्रुव नहीं आता है। ध्रुव की तो दृष्टि होती है, तो दृष्टि पूर्वक ज्ञान एक साथ में होता है। ऐसा नहीं है कि पर्याय दूर रह जाती है और द्रव्य दूर रह जाता है और श्रद्धा हो जाती है, ऐसा है ही नहीं। द्रव्य पर्याय स्वरूप अखंड पड़े का एक रूप अनुभूति में अनुभव होता है, और अनुभूत होता है। अनुभूति जब होती है तब द्रव्य गुण और पर्याय का भेद विकल्प छूटता है, भेद रह जाता है, भेद का विकल्प छूटता है। पर्याय पर्याय रूप रह जाती है, द्रव्य द्रव्य रूप रह जाता है, भेद तो कायम रहता है। भेद का विकल्प छूटता है, उसको अभेद बोलते हैं। विकल्प छूटता है, भेद द्रव्य पर्याय एक रूप नहीं हो जाता है, वो तो ऐसे ही रहती है। पर्याय पर्याय रूप रहती है, द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, मगर उसका विकल्प जो था कि मैं द्रव्य हूं वो विकल्प था, मैं पर्याय रूप नहीं हूं वो विकल्प था, वो सब विकल्प भेद विकल्प छूट जाता है। वो भेद विकल्प छूटने से ऐसा बोला जाता है कि ये अभेद इसका परिणमन हो गया, तो उसको अनुभूति हो गई, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद उसको आ जाता है। अगर उसको अकेला त्रिकाली द्रव्य का श्रद्धा नहीं होवे और सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होवे, ऐसा अनुभूति में कभी नहीं होता है। सर्वगुणास्ते संपित एक श्रद्धा गुण सम्यक होता है तो अनंत गुण की अनंत पर्याय एक देश शुद्धता रूप एक समय में परिणमती है। वो प्रत्येक स्वरूपाचरण चारित्र होता है, एक समय में होता है। समय दर्शक के काल में स्वरूपाचरण चारित्र है, बाद में संयम रूप चारित्र है, बाद में यथाख्यात चारित्र है, बाद में अवयवाद चारित्र है। ऐसे चारित्र के भेद पड़ते हैं। मगर सम्यक दर्शन की पर्याय के स्वकाल में अनंत गुण की अनंत पर्याय एक रूप परिणमती है, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मार्ग मोक्ष मार्ग बोला जाता है। इसका नाम रहित का श्रद्धान और सहित का ज्ञान है। ऐसा मुझे भाई श्री बोध ये लेते थे कि रहित का श्रद्धान और सहित का ज्ञान समय एक। अभी क्या होता है कि रहित का श्रद्धान करने जावे एक समय में तो सहित का ज्ञान रह जाए, और सहित का ज्ञान करने जावे तो रहित का श्रद्धान नहीं होवे, तो उसका मतलब ये है कि वो कथनचित अनन्यता तो निर्णय के काल में उसके ज्ञान में आ जाती है। जब उसको निर्णय होता है
कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं वस्तु मात्र हूँ, ऐसा निर्णय जब उसके ज्ञान में आता है तब उसको पता चल जाता है कि मेरा ज्ञान में ये निर्णय हुआ तो उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो अनुभव में आ ही रहा है। बस वो निर्णय के बाद श्रद्धा काम करती है। श्रद्धा का पहले कुछ काम नहीं होता, रुचि होनी चाहिए। वो रुचि को भी श्रद्धा की अव्यक्त पर्याय बोली जाती है। वो रुचि होती है मगर काम तो उपयोग करता है, काम तो ज्ञान करता है, छेले तक ज्ञान काम करता है। श्रद्धा तो मात्र मोक्ष मारती है ये में, बाकी उधर तक पूरा काम ज्ञान का है। ज्ञान में निर्णय होता है, ज्ञान में यथार्थ निर्णय होता है, बाद में ज्ञान आगे बढ़ता है, ज्ञान आगे बढ़ते 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 निर्णय को विशेषता रूप परिणमाता है, वो निर्णय को गाढ़ करता है, निर्णय को प्रगाढ़ करता है, बाद में सविकल्प स्वसंवेदन आता है, अपूर्व निर्णय उसको बोला जाता है, बाद में करण लब्धि का परिणाम आता है, बाद में जब निर्विकल्पता आती है तब श्रद्धा मोक्ष मारती है। करण लब्धि का परिणाम है, उधर भी काम ज्ञान करता है। आखिरी समय तक कार्य सब ज्ञान का है, ज्ञान की ही विशेषता है, ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है। पारिणामिक भाव लक्षण तो आदि गुरुदेव ने बोला था कि पारिणामिक भाव लक्षण तो परमाणु में भी है। आत्मा का तो चैतन्य ज्ञान लक्षण है, वो ज्ञान से ही पकड़ा जाता है आत्मा, वो ज्ञान से अनुभव में आता है, ज्ञान में स्वसंवेदन आता है, ज्ञान से पकड़ में आता है आत्मा, क्योंकि ज्ञान उसका वास्तविक स्वभाव है। दूसरे कोई द्रव्य में ज्ञान नहीं है। अमूर्तिक तो है, अरूपी है, वो अरूपी है, दूसरे द्रव्य भी अरूपी है, आत्मा भी अरूपी है, मगर उसमें तो क्या है कि दोष आ जाता है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति ऐसे सब दोष है। इसके लिए मात्र चैतन्य ज्ञान लक्षण से ही पकड़ में आता है और लक्ष्य लक्षण कभी अलग नहीं रहते हैं। लक्ष्य लक्षण को भेद करके समझाने का व्यवहार है। लक्ष्य लक्षण हमेशा कायम अनित्य भी कथनचित अनन्य रहता है ज्ञान, और नित्य ज्ञान है वो तो नित्य तादात्म्य रहता है। ऐसा लक्षण ज्ञान दर्शन लक्षण समय सार में आया है, परम पारिणामिक भाव लक्षण नियम सार में आया है। पारिणामिक लक्षण का मतलब निरपेक्ष है और ज्ञान दर्शन लक्षण का मतलब यह है कि जानना 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 जानना, देखना 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 देखना, ऐसा निरंतर चलता रहता है। देखने को दर्शन को बोलते हैं अवलोकन और ज्ञान को बोलते हैं जानना। तो ये प्रश्न करते थे ना अवलोकन का क्या है, अवलोकन और अवलंबन और आश्रय। यहाँ 11वीं गाथा में तो ऐसा बोला है कि अवलंबन अवलोकन और आश्रय को एक रूप बताया है, मगर अवलोकन की परिभाषा दर्शन गुण की है। दर्शन गुण का कार्य अवलोकन का है, वो दर्शन गुण पहले अवलोकन करता है, बाद में काम ज्ञान का चालू होता है। उसका मतलब ये है कि दर्शन गुण का काम चालू होता है पहले, बाद में ज्ञान काम करता है। छद्मस का उपयोग है वो एक साथ में दो काम नहीं करता है, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। केवली में क्या है कि दर्शन ज्ञान एक साथ में रहता है, ऐसी बात है। इसका नाम बोलते हैं रहित का श्रद्धान और सहित का ज्ञान समय एक। अभी आपका बेन जी प्रश्न जो था माने कि सामान्य से विशेष बलवान है, सामान्य से विशेष बलवान है, उसका मतलब है कि सामान्य आप ध्रुव को सामान्य लो और पर्याय को विशेष लो। तो पर्याय में क्या है कि पर्याय में अनुभूति होती है। ध्रुव तो ध्रुव सामान्य रूप पड़ा है, तो ध्रुव सामान्य रूप पड़ा है तो उसमें क्या है कि उसमें तो कोई वेदन नहीं है, वो तो अवेदक है, उसमें अनुभूति नहीं है। तो अनुभूति करने वाला कौन है? विशेष है। तो इसीलिए अनुभूति की अपेक्षा से विशेष को बलवान बोला जाता है। उसमें क्या अपेक्षा, उसमें कैसे अपेक्षा लिखी है वो मैं नहीं बोलता हूँ। मैं तो सामान्य विशेष, सामान्य द्रव्य को बोलता हूँ, विशेष पर्याय को बोलता हूँ। तो पर्याय को विशेष को बलवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि पर्याय द्रव्य को पकड़ती है, पर्याय में द्रव्य का अनुभव होता है, पर्याय ही द्रव्य मैं हूँ ऐसा पोकार करती है। इसलिए द्रव्य तो ऐसे ही है, द्रव्य पर कोई अनुभूति तो है नहीं, द्रव्य में द्रव्य तो अनादि से है, तो अनुभूति क्यों नहीं होती है? अनुभूति तो होनी चाहिए। तो पर्याय द्रव्य का स्वीकार नहीं करती है एक समय भी। अगर पर्याय द्रव्य को ऐसा बोले कि मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं वस्तु हूँ, तभी तो उसकी महिमा है, तभी तो अनुभूति होती है, तभी तो वेदन आता है। और वेदन में पता चलता है कि ये तो अवेदक है, और वेदन पर्याय में आता है। वेदन आता है तब पता चलता है कि त्रिकाली द्रव्य अवेदक है। वेदन के बिना कैसे पता चले कि त्रिकाली द्रव्य अवेदक है? वो तो अपन ज्ञानी गुरु की वाणी में सुनते हैं
इसीलिए अपन बोलते हैं कि आत्मा आवेदक है, आत्मा अकारक है। आचार्य भगवान ने फरमाया 320 गाथा में अकारक आवेदक है, तो अपन बोलते हैं अकारक आवेदक है। मगर वो तो उसकी जब प्रतीति आवे, जब स्वसंवेदन होवे, जब अनुभूति होवे, तभी पता चलता है कि वो ये अनुभव में तो पर्याय का वेदन है, द्रव्य का तो वेदन आता ही नहीं है। द्रव्य तो ऐसे ही ऐसे रहता है। जब वेदन होता है तभी पर्याय में पर्याय का ही वेदन चलता है, पर्याय में पर्याय का वेदन चलता है, मगर द्रव्य पर्याय का भेद विकल्प छूट गया है। तो तब पता चलता है कि ओ ये मेरा आत्मा तो अनादि से अवेदक है, अनादि से अकारक है, अनादि से अभोक्ता है, अनादि से अकारण है, और मैं वेदन मेरे को नहीं आता है, तब तक तो वो एक श्रद्धा से बोला जाता है कि मैं अकारक हूँ, मैं अवेदक हूँ, मैं अकारण हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। मगर वेदन के बिना पता नहीं चलता है कि आत्मा अवेदक है। वेदन से ही पता चलता है, इस अपेक्षा से विशेष बलवान है, उससे ऐसा बोला जाता है। दूसरा क्या था बात आपका? ज्ञाता बुद्धि। ज्ञाता बुद्धि में कर्तृत्व कैसे आता है? ज्ञाता बुद्धि पहले तो किसे बोलते हैं? अभी एकत्व, महत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, कारणत्व, स्वामित्व और ज्ञातृत्व, ये 7 दोष चलते हैं प्रत्येक समय में। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, कारणत्व, स्वामित्व और ज्ञातृत्व, ऐसे 7 दोष प्रत्येक पर्याय में जीव को जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब चलते रहते हैं। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व तो अपन ने सुना है, मगर कारणत्व, स्वामित्व और ज्ञातृत्व वो भी चलता है। वो कोई न कोई पर्याय का मैं कारण हूँ, कोई न कोई राग का मैं कारण हूँ, कोई न कोई मैं पर पदार्थ का कारण हूँ, उसका नाम कारणत्व है। और किसी न किसी का मैं स्वामी हूँ, मैं पर्याय का स्वामी हूँ, मैं पर का स्वामी हूँ, उसका नाम स्वामित्व बुद्धि है। और मैं एकांत से पर्याय को ही जानता हूँ, मैं पर को ही जानता हूँ, उसका नाम ज्ञातृत्व बुद्धि है। वो ज्ञातृत्व बुद्धि जब तक चलती है तो उसका मतलब ही ये है कि पर्याय को जानता हूँ, पर को जानता हूँ, राग को जानता हूँ, अज्ञान को जानता हूँ, मिथ्यात्व को जानता हूँ, विभाव को जानता हूँ। उसका मतलब ये है कि मैं स्वभाव को नहीं जानता हूँ, मैं द्रव्य को नहीं जानता हूँ, मैं स्वरूप को नहीं जानता हूँ, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को नहीं जानता हूँ। उसका मतलब ऐसा है कि नास्तिक की चर्चा चले तो अस्थि गायब है। तो उसका मतलब ये है कि ज्ञातृत्व बुद्धि उसकी ज्ञातापना उसका पर में चलता है। ज्ञाता स्वभाव है वो तो स्व का है, वो स्व में न चलने से बाहर पर में चलता है, राग में चलता है, मिथ्यात्व में चलता है, अज्ञान में चलता है, पर में चलता है, विभाव में चलता है, तो उसको बोला जाता है ज्ञातृत्व बुद्धि। और ज्ञातृत्व बुद्धि होती है, उसके साथ में नियम से कर्तृत्व होता है। कर्तृत्व के बिना ज्ञातृत्व नहीं होता है और ज्ञातृत्व के बिना कभी कर्तृत्व नहीं होता है, क्योंकि उसको ज्ञातृत्व बुद्धि में ऐसा लगता है कि मैं पर्याय को जानता हूँ, मैं पर को जानता हूँ, मैं राग को जानता हूँ। उसका मतलब ही ये हुआ कि मैं द्रव्य को नहीं जानता हूँ, तो पर्याय का कर्तृत्व, पर्याय को मैं कर सकता हूँ, वो उसमें ज्ञातृत्व बुद्धि में गर्भित होता ही है। कर्तृत्व और ज्ञातृत्व नियम से अनुभव के काल में एक समय में जाता है। पर का करना, राग का करना, पर्याय का करना, और पर का जानना, राग का जानना और पर्याय का जानना, वो एक समय में अनुभूति के काल में चला जाता है। स्व का जानना जब आ जाता है तो नियम से ऑटोमेटिक वो उत्पन्न ही नहीं होता है, उसको बोला जाता है कि उसका जानना बंद हो गया। जानना कभी ज्ञान का स्वभाव है तो बंद नहीं होता है, मगर उसका लक्ष्य फिरता है। गुरुदेव की बात में आता है कि ज्ञान का स्वभाव स्वपर को जानना है, ऐसा भी आता है। गुरुदेव की बात ऐसा भी आता है कि ज्ञान का स्वभाव पर को जानना नहीं है, स्व को जानना है। और गुरुदेव की बात में ऐसा भी आता है कि ज्ञान निश्चय से स्व प्रकाशक है और व्यवहार से पर प्रकाशक है। और ऐसा भी आता है कि ज्ञान निश्चय से स्व पर प्रकाशक है। ऐसा भी आता है कि ज्ञान निश्चय से स्व पर को जानता है। ये सब बातें गुरुदेव की टेप में आती है। कोई एकांत बात गुरुदेव की टेप में कभी नहीं आती है, सब बातें आती है। उसमें से मर्म अपने को निकालना है कि यहाँ गुरुदेव का कहने का आशय क्या है, यहाँ अभिप्राय क्या है, वहाँ उसको क्या सिद्ध करना है। यहाँ कोई किसी का खंडन मंडन करने के लिए बात है, किसी का ये स्वरूप बताने की बात है, ज्ञान का स्वभाव सिद्ध करने की बात है कि ज्ञान को एकांत से कोई ऐसा मान ले कि एकांत से स्व को ही जानता है, तो ऐसा भी एकांत नहीं है। कोई एकांत मान ले कि पर को ही जानता है, ऐसा भी एकांत नहीं है। कोई ऐसा उभयाभासी हो गया ऐसा मान ले कि स्व पर को जानता ही है, ऐसा भी नहीं है।
ऐसा सबका अलग 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 अर्थ है। उसको उसी अपेक्षा से समझा जाए तभी उसको ज्ञान का स्वभाव पकड़ में आता है, तब तक ज्ञान का स्वभाव पकड़ में नहीं आता है। और ज्ञान का स्वभाव जानना है ना, वो अनादि अनंत से कभी नहीं छूटता है। जानना कभी छूटता नहीं है, लक्ष्य छूटता है, पर का लक्ष्य छूटता है। पर का लक्ष्य छूटता है तब भी जानना रह जाता है, जानना कभी नहीं छूटता है। स्वपर प्रकाशक अनादि अनंत है। कभी कोई समय में स्वप्रकाशक अकेला नहीं है, कोई समय में पर प्रकाशक भी अकेला नहीं है। मगर पर का लक्ष्य छूट जाता है और स्व का जानना होता है, तब भी पर का जानना होता है। उसका अर्थ ऐसा है कि ज्ञान नियम से या तो ज्ञायक को जान सकता है या तो ज्ञान ज्ञान को जान सकता है। उसके बाद ज्ञान की कोई मर्यादा है, जा ही नहीं सकता ज्ञान। ज्ञान ज्ञान को जानता है, उसमें पर जानने में आ जाता है। पर की सन्मुख के ज्ञान कभी पर को नहीं जानता है। ज्ञान या तो ज्ञायक को जानता है और या तो भेद रूप से ज्ञान को जानता है। अज्ञानी का ज्ञान देखो, ज्ञानी का ज्ञान देखो, निर्विकल्प दशा में देखो कि सविकल्प में देखो, ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि ज्ञान नियम से ज्ञायक को जानता है या तो ज्ञान ज्ञान को जानता है। उसके बाहर ज्ञान कभी किसी को जानने जा ही सकता नहीं है। ज्ञान की मर्यादा ही इतनी है। हाँ, नहीं तो फिर अपन तो आकर के गुरुदेव के प्रवचन में कई बार ऐसा आता है कि ज्ञान राग को जानता है कि वो उपचार से। हाँ, वो उपचार का मतलब क्या है कि ज्ञान ज्ञान को जानता है। मैं बोलता हूँ आपको, ज्ञान ज्ञान को जानता है, उसी समय राग बाजू में विद्यमान है, तो उसका जानना राग की अपेक्षा के बिना, राग का निमित्त के बिना, राग का प्रतिभास के बिना, ज्ञान का खुद का अपना ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार स्वभाव के कारण अपने ज्ञेयाकार स्वभाव को जानने से बाहर में ऐसा राग है ऐसा जानना हो जाता है। उसको ऐसा बोला जाता है कि ज्ञान राग को जानता है, उसका नाम उपचार है। नहीं तो ये राग को जाने बिना ऐसा जानना हो जाता है। कैसे? ज्ञान ज्ञान को जानता है तो ज्ञान में ही उसका उत्पादी ऐसा अंदर से आता है कि बाह्य में राग है, ऐसा ज्ञान का ज्ञेयाकार उसका खुद का स्वभाव है। ज्ञान का ज्ञानाकार भी उसका खुद का स्वभाव है। तो ज्ञान में ही स्वयं रचित ज्ञान का ज्ञेयाकारपणा प्रत्येक समय में प्रदर्शित होता है और वो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार ज्ञान को ज्ञान जानता है, अपने ही ज्ञेयाकार को ज्ञान जानता है। तो उसमें वो ज्ञेयाकार ज्ञान में पता चलता है कि बाहर में राग विद्यमान है। उसको ऐसा बोला जाता है कि ज्ञानी का ज्ञान कि अज्ञानी का ज्ञान राग को जानता है, वो व्यवहार है, वो उपचार है। ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार ज्ञान का स्वभाव है प्रत्येक समय में। कभी ऐसा भी आता है ज्ञानाकार है, कभी ऐसा आता है ज्ञेयाकार है। तो वो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार स्वभाव है। गुरुदेव ने परमात्म प्रकाश का प्रवचन में ये बात ली है, आप सुनोगे तो आपको उसमें ये शब्द मिल जाएगा। ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार स्वभाव है, माने कि प्रत्येक समय में ज्ञान का स्वभाव तो ज्ञानाकार ही है, वो ज्ञान का ही आकार है। ज्ञान का आकार माने आकार नहीं है, स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का ही ज्ञानाकार ही स्वभाव है उसका। मगर ज्ञानाकार स्वभाव है वो ज्ञेयाकार भी प्रत्येक समय में होता है। ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है, ज्ञेय की सापेक्षता नहीं है। ज्ञेय का निमित्तपणा होते हुए भी उसकी निमित्त की अपेक्षा के बिना ज्ञेयाकार होता है। वो स्वतंत्र निरपेक्ष स्वभाव है, उसमें निमित्त सापेक्ष ज्ञानाकार का ज्ञेयाकार नहीं होता है। निमित्त ऐसा यहाँ ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार प्रकट होता है ना, तभी वो ज्ञेयाकार को ज्ञान जानता है। तो ज्ञेयाकार में जो जानने में आया ऐसा ही बाद में निमित्त होता ही है પ્રત્યેક સમય સ્વતઃ એવું જ્ઞાન જ અંદરથી ઉદ્ભવિત થાય છે। જ્ઞાન આવે છે, ઉત્પાદરૂપ જ્ઞાન આવે છે અંદરથી। એ જ્ઞાન આવે છે, એ જ્ઞાન જ્ઞેયાકાર નથી, એ જ્ઞાન તો જ્ઞાનના આકારે આવ્યું છે, પણ એ જ્ઞાનના આકારે અંદરથી જ્ઞાન આવે છે, એ જ સમયે એનું પરિણમન થાય છે। એ પરિણમન થયું જ્ઞેયાકારથી। હવે એ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન થયું, એ જ્ઞેયાકાર જ્ઞान में वो ज्ञेयाकार ज्ञान में ऐसा ही उसका स्वभाव है कि बाहर में राग है कि जो भी चीज है वो होता है, ऐसा यहाँ ज्ञान में ज्ञेयाकार को जानते ही पता चल जाता है। इसीलिए किसी का भी ज्ञान
उसकी मर्यादा, उसकी बाउंड्री इतनी है कि वो या तो ज्ञायक को जानता है और भेद पड़े तो वो ज्ञान को जानता है, उसके बाहर तो ज्ञान जाता ही नहीं कभी। उसी को ईश्वर पर प्रकाशक बोला जाता है। वो ज्ञान या तो ज्ञायक को जाने या तो ज्ञान को जाने, उसके बाहर कहीं भी ज्ञान जानने कभी जाता नहीं है। उसका लक्ष्य भी कभी बाहर होता ही नहीं है। उसका लक्ष्य या तो होता है ज्ञायक पर या तो उसका ज्ञान का लक्ष्य होता है ज्ञान पर। ज्ञान का लक्ष्य ज्ञान पर होता है, उसका नाम की ज्ञायक का भेद ज्ञान हुआ है, वो भेद पर लक्ष्य है, इसीलिए उसको विद्या दृष्टि बोला जाता है। राग पर लक्ष्य है, पर लक्ष्य है, वो तो निमित्त का नैमित्तिक के ऊपर उपचार करके बोला जाता है कि उसके ऊपर लक्ष्य है। लक्ष्य तो ज्ञान का ज्ञान में ही है, ज्ञान का ज्ञानाकार में है, ज्ञान का ज्ञेयाकार में लक्ष्य है। बाहर लक्ष्य है ही नहीं कभी ज्ञान का। ज्ञान का स्वाभाविक पर लक्ष्य स्वभाव चंचलता रही तो अचलम ज्ञानम। वो परम अध्यात्म तरंगिणी में ज्ञान की व्याख्या बांधी है कि ज्ञान किसको बोलते हैं, तो उसमें लिखा है पर लक्ष्य स्वभावात और स्वलक्ष्य स्वभावात। पर लक्ष्य स्वभावात, पर का लक्ष्य कभी ज्ञान को नहीं होता है। चंचलता रहितम, चंचलता नहीं है ज्ञान में। अचलम ज्ञानम, वो अचल है, चला चढ़ता वाला नहीं है ज्ञान। उसकी ऐसी ज्ञान की व्याख्या है। तो ज्ञान कभी अपनी बाउंड्री कभी छोड़ता ही नहीं है। वो ज्ञान में ज्ञान या ज्ञान में ज्ञायक, ज्ञान में ज्ञान या ज्ञान में ज्ञायक, उसके अलावा ज्ञान किसी को जान सकता ही नहीं है, जानने की शक्ति नहीं उसमें। तो भाई ज्ञान ज्ञायक को जानता है स्व प्रकाशक और ज्ञान को जानता ही पर प्रकाशक, ऐसा समझना नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा पर प्रकाशकपना ज्ञान में लागू नहीं पड़ता है। पर प्रकाशक तो उसका स्वतः सिद्ध स्वभाव है। वो ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बनते हैं, वो ज्ञेयाकार को जानना उसका नाम पर प्रकाशक है। ज्ञान का ज्ञान को जानना उसका नाम पर प्रकाशक नहीं है। ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बने हैं, वो ज्ञेयाकार कैसे है कि जैसे बाहर में ज्ञेय है ना, ऐसे ही ज्ञेयाकार है। तो ज्ञेयाकार को जानता है ना, उसी में तो भ्रांति होती है। भ्रांति अनादि से चलती क्यों है? नायक जानने में क्यों नहीं आता है? नायक जानने में बाल गोपाल सबको आते हुए भी वो जानने वाला जानने में आता है ऐसा नहीं जानता है। जानने वाला जानने में आता है ऐसा नहीं जानता है, इसीलिए भ्रमणा होती है। और भ्रमणा क्यों होती है कि ज्ञान में प्रत्येक समय में ज्ञेयाकार तो बनते ही है, और वो ज्ञेयाकार है ना, वो बाहर में ज्ञेय है ना, ऐसा ही ज्ञेयाकार बनता है। तो उसको ज्ञेयाकार को ही ज्ञान जानता है, तो उसको ऐसा ही भ्रमणा में आता है कि मैं ज्ञेय को जानता हूँ। ज्ञेय के कारण से यहाँ ऐसा हो गया, ज्ञेय के निमित्त से यहाँ ऐसा हो गया, ज्ञेय का प्रतिभास हुआ इसलिए यहाँ ऐसा हो गया। वो कोई न कोई बहाने उसको ज्ञेय का संग छोड़ना नहीं है और ज्ञान का संग करना नहीं है। और ज्ञान ने कभी ज्ञेय का संग किया ही नहीं है, वो तो एकदम निर्लेप है। कभी ज्ञेय को छुआ नहीं है, कभी ज्ञेय को देखा नहीं है, कभी ज्ञेय का स्पर्श नहीं हुआ है, कभी ज्ञेय की सन्मुख नहीं हुआ है ज्ञान। और कभी ज्ञान ने ज्ञायक को छोड़ा नहीं है अनादि से, मगर उसकी स्वीकार का पुरुषार्थ ही नहीं चलता है, इसलिए भ्रमणा ही चलती रहती है। वो जब ही ज्ञेयाकार होता है तो ज्ञेयाकार देखने के समय भी ऐसा ही होता है उसको कि मैं ज्ञेय को जानता हूँ, ज्ञेय के कारण से यहाँ ऐसा मेरा ज्ञान हो गया, ज्ञेय के कारण से मेरी पराधीनता हो गई। वो स्वाधीनता को प्रत्येक समय में छोड़ता है और पराधीन को आगे करता है, उसी का नाम तो भ्रमणा है। एक समय भी ऐसा नहीं है कि ज्ञान में ज्ञेयाकार नहीं होता है। ज्ञान में प्रत्येक समय में ज्ञेयाकार होता ही है। इसलिए तो 6वीं गाथा में लिखा कि ज्ञेयाकार अवस्थाમાં જ્ઞાયકપણે જણાયો, જ્ઞાયકપણે જણાયો, જ્ઞાયકપણે જણાયો। ज्ञेयाकार अवस्थाમાં જ્ઞાયકપણે જણાયો। ज्ञेयाकार अवस्था प्रत्येक समय में होती है, कोई समय में नहीं होती है, ऐसा नहीं है। જ્ઞાયક ને જ જાણે છે, સ્વજ્ઞેયાકાર ને જાણે છે એમ નહીં। સ્વજ્ઞેયાકાર તમે કયો કે જ્ઞાયક કયો, સ્વજ્ઞેયાકારમાં તમે શું લેશો? એવું જ્ઞાયક જેમ પર સંબંધીનો એક જ્ઞાનમાં આકાર બને છે એમ જ્ઞાયક સંબંધીનો આકાર બને। જો એમાં એવું છે કે તમે જ્ઞાનની નિરપેક્ષ પર્યાયથી જ્ઞાનને જોવો તો જ્ઞાનમાં જ્ઞાન જ જણાય છે, બરાબર છે। નાયક જણાય છે એ વ્યવહાર છે, પર જણાય છે એ તો અજ્ઞાન છે, નાયક જણાય છે એ વ્યવહાર છે। હવે જયારે તમે અભેદથી ચર્ચા લ્યો ત્યારે જ્ઞાનમાં નાયક જણાય છે। બાકી તમે જ્ઞાનની પર્યાયને સત નિરપેક્ષથી જોવો તો જ્ઞાનમાં જ્ઞાન સિવાય કઈ જણાતું નથી। નાયક જણાય છે એ વ્યવહાર છે। બે પણું એકમાં બીજાનું ભળવું ને એમના વ્યવહાર। વ્યવહાર હંમેશા બીજાના ભાવને બીજાનો કહે। 56મી ગાથામાં આવ્યું છે, વ્યવહાર બધા બીજાના ભાવને બીજાનો જ કીધા કરે, એમના વ્યવહાર।
એ એકમાં બીજું ભળે એટલે વ્યવહાર થઈ ગયો. જ્ઞાનને તમે સત નિરપેક્ષ જોવો તો એ સત નિરપેક્ષમાં જ્ઞાનમાં જ્ઞાન જ જણાય છે. જ્ઞાનમાં જ્ઞાન સિવાય કઈ જણાતું જ નથી. જ્ઞાનમાં સ્વ આકારે નથી જણાતા અને જ્ઞાનમાં પર આકારે નથી જણાતા. જ્ઞાનમાં જ્ઞાન જ જણાય છે. સ્વ આકારની ઉપાધિ નથી અને પર આકારની ઉપાધિ નથી. જ્ઞાનમાં માત્ર જ્ઞાન છે, માત્ર જ્ઞાન છે, માત્ર જ્ઞાન છે, માત્ર જ્ઞાનનો સ્વભાવ જ જણાય છે. હવે એ સ્વભાવ જણાય છે એમાં અનુભૂતિ નથી થતી. અનુભૂતિ નથી થતી. ભેદ છે. અનુભૂતિ શેમાં થાય? અભેદનું લક્ષથી થાય. કોઈ गुरुदेव टेप में आवे निरपेक्ष, निरपेक्ष की चर्चा गुरुदेव की टेप में आवे. अभी आज ही आया था कि सभी पर्याय षटकारक से होती है, निरपेक्ष है, उसको ध्रुव की भी अपेक्षा नहीं है, पर की अपेक्षा की चर्चा ही नहीं है. कोई ध्रुव की अपेक्षा ही नहीं है, वो अपने स्वभाव से सतपणे ही प्रकट होती है. ध्रुव की जरूरत ही नहीं है उसको. एकदम सही बात है. वो निरपेक्ष पर्याय को सिद्ध करना है उसी टाइम. अभी मैं बोलता हूं कि मिथ्यात्व की पर्याय ही चलती रहे, अज्ञान की पर्याय ही चलती रहे, राग की पर्याय ही चलती रहे, और वो ऐसा लेवे कि वो तो निरपेक्ष है, निरपेक्ष है, निरपेक्ष है, तो कभी वो सम्यक होगी? जब ही सम्यक होती है, ध्रुव का लक्ष्य के बिना होती है कभी सम्यक? नियम से ध्रुव के लक्ष्य से ही सम्यक होती है. वहां तो पर्याय का सचपना सिद्ध करना है. इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि पर्याय को किसी की अपेक्षा नहीं है, और सचमुच में ऐसा ही है, उसको अपेक्षा नहीं है. मगर नियम से जब भी मिथ्यात्व 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 चलता है, बाद में सम्यकत्व होता है, तो उसमें परिवर्तन क्या हुआ? पर्याय में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ ना. वो उसका स्वभाव जो था ज्ञान का, उसमें ज्ञायक आया कि नहीं आया? मैं ज्ञायक हूं ऐसा आया कि नहीं? मैं ज्ञायक हूं ऐसा आया उसके स्वभाव में. तभी तो पर्याय सम्यक होती है. ऐसे ऐसे निरपेक्ष नहीं होती है सम्यक. ध्रुव का लक्ष्य माने ऐसे ध्रुव का लक्ष्य नहीं होता. वो ज्ञान में ही ऐसा एक भाव प्रकट हो जाता है कि मैं ध्रुव. कभी पर्याय पर सन्मुख भी नहीं होती है, और कभी पर्याय स्वसन्मुख भी नहीं होती है. पर्याय पर्याय रूपी रहती है. पर्याय का भाव फिरता है. पर्याय में जो भाव चलता था कि मेरे को पर जानने में आता है, तो उसका भाव फिरा कि मेरे को स्व जानने में आता है. मैं पर रूप हूं ऐसा मानती थी, वो ऐसा मानने लगी कि मैं स्वरूप हूं. वो पर्याय पर्याय में रह के निर्णय करती है. वो पर्याय का क्षेत्र फिरता नहीं कभी. वो पर्याय ऐसे लक्ष्य करती है, तो इसको ऐसा लगता है पर्याय यहाँ है, द्रव्य यहाँ है, वो ऐसा लक्ष्य करने गई है. ऐसा नहीं है. पर्याय पर्याय में रह के ऐसा बोलती है कि मैं द्रव्य हूं. उसका नाम बोला जाता है कि उसने द्रव्य का लक्ष्य किया. पर्याय कभी द्रव्य रूप होती नहीं है. पर्याय का लक्ष्य फिरता है. उसका मतलब ये है कि पर्याय का भाव फिर गया है. पहले जो भाव था कि मैं राग रूप हूँ, मैं राग को जानती हूँ, पर को जानती हूँ, मैं अज्ञान रूप हो गई हूँ, ऐसा भाव फिरा कि मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो वस्तु मात्र हूँ, मैं तो अखंड हूँ. बस ऐसा भाव फिरता है. उसको बोला जाता है कि उसने द्रव्य का लक्ष्य किया और पर का लक्ष्य छोड़ा. पर का लक्ष्य कभी वो करती नहीं है, द्रव्य का लक्ष्य कभी उसने किया नहीं है, और करने वाली भी नहीं है. लक्ष्य की परिभाषा यही है कि पर्याय का खुद का स्वयं भाव फिर जाता है. उत्पाद में उसका भाव में परिवर्तन आया, तो उसको ऐसा बोला जाता है कि उसको द्रव्य का लक्ष्य हुआ, उसने पर का लक्ष्य छोड़ा, उसने पर्याय का लक्ष्य छोड़ा, ऐसा बोला जाता है. पर्याय के भाव जो फिर है वो पर्याय की योग्यता समझ. हाँ, वो योग्यता. योग्यता को बार बार याद नहीं करना, पुरुषार्थ करना. योग्यता में पुरुषार्थ बंद पड़ता है. वो क्रमबद्ध योग्यता वो सब पुरुषार्थी के लिए शब्द है. जो द्रव्य का वर्णन वेग से जिसको अत्यंत एकदम चलता रहता है, और जिसको पकड़ में नहीं आता है द्रव्य, उसके लिए योग्यता, उसके लिए क्रमबद्ध है. ऐसे बोलने के लिए नहीं है योग्यता और क्रमबद्ध. ऐसे बोल बोल के पुरुषार्थ वीक हो जाता है, पुरुषार्थ बंद पड़ जाता है. पुरुषार्थ सबसे आगे रखना, उसमें ही क्रमबद्ध का निर्णय में पुरुषार्थ है, योग्यता का निर्णय में पुरुषार्थ है, ध्रुव का निर्णय में पुरुषार्थ है, पर्याय का भी निर्णय में पुरुषार्थ है, द्रव्य का भी निर्णय में पुरुषार्थ है. पर्याय सत है, उसकी षटकारक से ही होती है, वो भी निर्णय अत्यंत आवश्यक है. तभी उसकी दृष्टि द्रव्य ऊपर जाती है. जब भी उसको ऐसा निर्णय आता है, बाद में वो पर्याय में देखता नहीं है.
उसको निर्णय हो गया कि पर्याय षटकारक से होती है, फिर वो क्यों देखेगा पर्याय में? फिर तो वो मैं द्रव्य हूं ऐसा ही बोलेगा, उधर ही जाएगा उसका उपयोग, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसको देखना ही बंद कर दिया, उसको फिराना ही बंद कर दिया कि अभी उसके फिराने की बुद्धि चलती है, पर्याय प्रकट होती है, तो उसको ऐसा लगता है ये विभाव रूप हुई, अभी स्वभाव रूप मेरे को करना है, तो उसका मतलब ये है कि अभी उसको योग्यता और क्रमबद्ध का स्वीकार नहीं है, इसलिए वो वहां बार बार देखता रहता है, अवलोकन करता है उधर, इसमें कितना फर्क हुआ, कितनी आगे गई पर्याय, कितना उपयोग अभी जाने की तैयारी में अंदर, वो पर्याय का अवलोकन है। वो अवलोकन है ना, वो उसके पुरुषार्थ को रोकता है, वो पर्याय दृष्टि हो जाता है, ऐसा है। भाई पुरुषार्थ माने मैं परमात्मा का स्वीकार करना, ये पुरुषार्थ, ऐसा स्वीकार करना वो भी पुरुषार्थ, और यथार्थ द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करना उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय करना वो तो एकदम सही बात है, ऐसा ही है, वो अनुभूति के लिए है, ऐसा ही करना, उसी में अनुभूति होती है, मगर उससे पहले निर्णय होता है, और निर्णय में द्रव्य गुण पर्याय का पूरा निर्णय होता है, द्रव्य का स्वभाव का निर्णय, पर्याय का स्वभाव का निर्णय, उत्पाद में ध्रुवोत्तम सत का निर्णय, वो सब निर्णय पहले उसका ज्ञान में आ जाता है, उसके बाद में उसका स्वर शुरू होता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं ध्रुव हूँ, उससे पहले शुरू हो जाए ऐसा निर्णय के बिना तो निर्णय नहीं होने तो सम्यकपणा में वो बाधकता विकल्प आता है उसमें। अच्छा, अभी आपने जो बात बताई द्रव्य स्वभाव का निर्णय, पर्याय का स्वभाव का, उत्पाद में ध्रुव का निर्णय, बराबर, तो इसमें अपन जो पर्याय स्वभाव की जो बात करते हैं तो वहाँ पर्याय शब्द निर्मित वाली स्वभाव बताना वही लेना ना, द्रव्य माने वस्तु, मात्र वस्तु है, और उत्पाद में ध्रुव माने वस्तु की पूरी वो प्रमाण वाली व्यवस्था। पर्याय का स्वभाव है न, वो पर्याय का स्वभाव है, वो सत्य है, वो सामान्य ज्ञान है, उसको पर्याय का स्वभाव बोला जाता है। मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल वो सब है न, वो विभाव है, माने के विशेष है, क्योंकि उसमें सापेक्ष परिणाम है, वो कर्म की उपाधि उसमें उदय अनुदय और अभाव का उसका निमित्तपणा उसमें लागू पड़ता है, इसलिए वो सब सापेक्षता उसके साथ में जुड़ी हुई है, और वो जो सामान्य उपयोग है वो द्रव्य से जुड़ा हुआ है, वो ऐसा अभेदपणा यहाँ है, और वो दूसरी पर्यायों का अभेदपणा कर्म की सापेक्षता में लगा है। अभेदपणा माने निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा चलता है, और यहाँ ज्ञान में सामान्य उपयोग में नायक जानने में आ रहा है, ऐसा उसको इसके साथ संबंध है। अभी ऐसा ख्याल में नहीं आता है, ऐसा स्वीकार नहीं आता है, तो मति श्रुत में विभाव रूप परिणमन चलता रहता है। अभी ऐसा स्वीकार आ जाए तो भाव श्रुत ज्ञान की प्रगटता हो जाती है। निर्णय को ज्ञान का कार्य संबंध है, पुरुषार्थ का कार्य, ज्ञान का कार्य, ज्ञान में निर्णय करता है, ज्ञान में पुरुषार्थ से निर्णय होता है। जानना और लक्ष्य में फर्क है, जानना और लक्ष्य में बहुत बड़ा अंतर है। जानना तो क्या है, जानना तो स्वभाव है उसका, तो वो जानता तो है सब, मगर वो लक्ष्य पूर्वक जब तक नहीं जानता है कि मैं यही हूँ, ऐसा अहम करके जब तक जानना नहीं होता है तब तक लक्ष्य नहीं बोला जाता उसको। अहम और जानना उसमें बहुत बड़ा फर्क है। अहम किसको बोलते हैं, यही मैं हूँ, उसका नाम अहम बोलते हैं, और जानना क्या है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, गुण जानने में आ रहा है, पर्याय जानने में आ रही है, राग जानने में आ रहा है, वो जानने का स्वभाव है। उसका आधार माने कारण क्या है, सही है, अहम करने के लिए अहम करेगा तभी सम्यक की पर्याय उत्पन्न होगी, उसका नाम लक्ष्य बोला जाता है। भाई अभी जो प्रकाश भाई की जो चर्चा चलती है ज्ञानी गाथा, तो वो बिल्कुल प्योर शुद्ध द्रव्य की दृष्टि का भी बात करते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने ये जो आप अभी बताया कि लक्षण से लक्ष्य की वो होती है, भाई ये कहते हैं कि पारिणामिक वो जो है वो लक्षण है, उनके बिना लक्षण होता है, ज्ञान को तो लक्षण बताया ही नहीं उन्होंने, क्योंकि वो प्योर दृष्टि की बात करते हैं, और आप जो अभी बात कर रहे हो वो ज्ञान वाली बात बता रहे हैं। कि ऐसा है कि पारिणामिक भाव जो लक्षण बोला जाता है ना, वो पारिणामिक भाव का मतलब है निरपेक्षता, और वो पारिणामिक भाव को समय सार ने ज्ञान दर्शन लक्षण भी त्रिकाल को बोला है। ऐसा नहीं है कि पारिणामिक भाव लक्षण है इसलिए ज्ञान दर्शन लक्षण अलग है और पारिणामिक भाव लक्षण अलग है, ऐसा नहीं है। ज्ञान दर्शन त्रिकाल है, वो भी ज्ञायक का ही लक्षण है, और पारिणामिक भाव है वो भी ज्ञायक का लक्षण है। नियम सार में पारिणामिक शब्द से उल्लेख आया है, समय सार में ज्ञान दर्शन त्रिकाल से उल्लेख आया है। वो जो बोलते हैं वो उत्पाद वाला लक्षण की बात बोलते हैं। ध्रुव का लक्षण जो है वो तो ज्ञान दर्शन लक्षण है,
वो त्रिकाल लक्षण है, मगर उसमें लक्षण और लक्ष्य का भेद नहीं पाड़ना, ऐसा बोलने की ऐसा बोलने का भाव है उसका। भेद नहीं पाड़ना, उसमें अखंड को देखना, ऐसा उसका ये बात है बोलने की। अभी आपकी चर्चा में आया चित्तमस्त जो है तो दर्शन को ज्ञान करता है, दर्शन के समय ज्ञान नहीं होता है। होता है ना, होता है, दर्शन के समय ज्ञान होता है, मगर वो क्या है, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान की व्यवस्था है। एक समय में दर्शन होता है, दूसरे समय में वो दर्शन में जो अवलोकन किया है ना, वो ज्ञान में जाने में आता है, वही समय में नहीं आता है। मतलब वो समय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है, ज्ञान तो ज्ञान नहीं है ऐसा। वो प्रत्येक समय में प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय होती है, ऐसा नहीं है कोई पर्याय है ना कोई पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं। आपने कहा अभी पर्याय उत्पन्न होती है, हाँ, फिर एक समय में प्रमाण करती है, फिर दूसरा उसमें प्रमाण होगा, वेग के काल में जाने में समान प्रमाण, उत्पाद के काल में समान प्रमाण, वेग के काल में समान प्रमाण, बीच के काल में जिस समय पर्याय का ध्रुव है उसमें वो विशेष प्रमाण। एक समय में 3 परिणामों का टाइम का है पर्याय के पास। 3 परिणाम नहीं, एक ही समय में एक ही परिणाम, 3 परिणाम नहीं। जब उत्पाद हुआ तो उस काल में दूसरी रचना। देखो सही बात, आपकी बात सही है, आप समझ लो। एक समय में पर्याय का पहले तो एक ही परिणाम, 3 परिणाम नहीं है, 2 परिणाम भी नहीं है, एक ही परिणाम। एक उत्पाद के साथ में ही उसका परिणाम होता है, उत्पाद के साथ में ही परिणमन होता है, और वो परिणमन है वो समयवर्ती है, और वो समयवर्ती परिणमन है उस समय में पूर्व की पर्याय है, तो वो यही हो गई, बराबर है। तो एक ही परिणमन हुआ, 3 परिणमन है। निकलते समय रचना जैसी होगी, जाते समय वैसी रचना होगी, फिर दोनों के काल में वैसी ही होगी, जैसी उत्पन्न हुई वैसी वे होगी, वैसी दूसरे समय में वे होती है, मगर वे होती है वो क्रिया करके वे होती है, कुछ क्रिया चलती है परिणमन में वो समय, और बाद में दूसरे समय में वे होती है, वो वे होती है, वो क्रिया हुई वो लेके नहीं जाती है अंदर, क्रिया की योग्यता जाती है। योग्यता माने क्या, योग्यता नाम का कोई पदार्थ है और उसको साथ में वो लेके जाती है, ऐसा नहीं है। योग्यता माने जैसा परिणमन वो काल में हुआ था, ऐसा पर्याय में भाव लेके वो पर्याय अंदर जाती है, उसको बोलते हैं योग्यता। और वो योग्यता का अर्थ ये है पर्याय अपेक्षित धर्म, पर्याय अपेक्षित धर्म योग्यता को बोला जाता है, और द्रव्य अपेक्षित भाव गुण को बोला जाता है, ऐसा है। वो जो पर्याय है ना, वो अंदर जाती है ना तब कुछ लेके नहीं जाती है, बाहर आती है तब अंदर से कुछ लेके नहीं आती है। उसका तो उत्पाद सामान्य होता है, वे भी सामान्य होता है। वो जो क्रिया हुई वो भाव लेके अंदर गई, तो भाव लेके अगर अंदर नहीं जाए तो केवल ज्ञान में पता नहीं चले कि पूर्व में भी क्या था। पूर्व में जीव था, वही जीव में अभी हूँ, वही जीव में अभी हूँ, वही जीव में अभी हूँ, वही जीव में अभी हूँ। पूर्व में ये इस रूप परिणाम था, पूर्व में इस रूप परिणाम था, पूर्व में इस रूप परिणाम था, तो वही जीव है, वो अखंड पड़े वही जीव रहता है, पर्याय बदलती जाती है, जीव वही का वही है, वही का वही है, वो केवल ज्ञान में पता चलता है। इसलिए वो योग्यता जाती है अंदर। योग्यता नहीं जावे तो पता ही नहीं चले, वो योग्यता रूप है अंदर, वो योग्यता का भाव भी अंदर पड़ा है, शक्ति रूप परिणामिक भाव भी अंदर है। वो वर्तमान पर्याय से तो भिन्न पड़ जाते हैं, वर्तमान पर्याय उत्पाद वाली है, पूर्व पर्याय पूर्व की पर्याय सब योग्यता रूप अंदर में, भविष्य की पर्याय सब शक्ति रूप पड़ी है। वर्तमान पर्याय से 2 विभाग हो गया, एक पूर्व की पर्याय का योग्यता रूप भाव, एक भविष्य की पर्याय का शक्ति रूप भाव। उसको पारिणामिक भाव का 2 भेद पड़ गया, वर्तमान पर्याय से भेद पड़ता नहीं है, ऐसे समझना है। ये योग्यता रूप पारिणामिक भाव है, ये शक्ति रूप पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव तो अखंड है, मगर ऐसे ज्ञान में पता चलता है, उसको ज्ञान सब काम करता है। निर्विकल्प काल के समय में भी ज्ञान उसका अंदर का जानना छोड़ता नहीं है। वहां भी क्रिया उस समय भी उत्पाद भी की चालू है, असंख्य समय उसका निर्विकल्प ज्ञान चले न, तो उसी में भी पर्याय का उत्पाद भी चालू ही रहता है, चालू ही रहता है। बढ़ता प्रवाह है अनुभूति का उस समय में। जितना लंबा काल चलता है अनुभूति उसकी प्रगाढ़ होती जाती है। तो वो प्रगाढ़ होने के बाद में वो विकल्प में आता है, तभी वो संवर्णन करता है।
कि ऐसे अनुभूति होती है, ऐसा होता है, ऐसे प्रयोग होता है, ऐसा निर्णय होता है, ऐसे निर्णय आगे बढ़ जाता है। सभी ज्ञानी बोलते हैं, गुरुदेव भी बहुत बार बोलते हैं, सभी जितने ज्ञानी हुए बेसरी भी बोलते हैं। वो ज्ञानी होता है, वो विकल्प में आता है, तो उसको कैसे परिणमन हुआ वो तो ये बोलता ही है ना वो, तभी तो सामने वाला ऐसे परिणमन कर सकता है, नहीं तो कैसे करेगा वो। अगर उसको ही पता नहीं हो कि मेरा परिणमन कैसा हुआ तो वो ज्ञानी कैसे है। उसको सब पता है ज्ञान में, और विकल्पात्मक अवस्था में आके अभी अपन ये सब बोलते हैं, अपन कहाँ से सीखे हैं? अपन तो गुरुदेव के पास तो सब सीखे हैं, ज्ञानियों के पास तो सब सीखे हैं, तो अंदर में जाके देखते हैं तो पता चलता है कि ऐसा ही है। उसने बोला ऐसा ही है, ऐसे ही अनुभूति होती है, ऐसा ही अनुभूति में परिणमन होता है, ऐसे ही अनुभूति के बाद में विकल्पात्मक दशा में भी ऐसा ही परिणति सुख परिणति अंदर चलती रहती है, ऐसे ही उपयोग बाहर आता है, ऐसे ही विभाग पड़ जाते हैं। ये सब तो ज्ञानी होता है, उसको पता ही होता है ना। वो ज्ञानी बाहर में आता है तो विकल्पात्मक दशा में वही वर्णन करता है, उसने जो देखा है वो बोलता है, वो देखता है वो बोलता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही है। श्रद्धा और अहम में भी थोड़ा फर्क है। श्रद्धा तो होती है, आपको श्रद्धा है ना मैं आत्मा हूं, उसको श्रद्धा बोलते हैं। अहम होता है, उसको सम्यक श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा तो सबको होती है कि मैं आत्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं नित्य हूं, मैं अखंड हूं, वो तो श्रद्धा, उसको श्रद्धा बोलते हैं। मगर अहम होता है श्रद्धा। जो हम पढ़ा होता है तो वह सम्यक श्रद्धा नहीं, बोला कि इसको सम्यक बोला। विनायक का श्रद्धान कोई, अहम पड़ा कोई, समय श्रद्धा। पर में भी अहम पढ़ा होता है, पर में अहम पड़ा नहीं होता है, पर में अहम पड़ा की बुद्धि होती है, अहम नहीं होता है। अहम तो ज्ञान का ज्ञान में से छूटता ही नहीं कभी। सभी चीज में ऐसा नहीं होता है कि जो स्व में विविक्षा लगे वो पर में भी लगे, ऐसा नहीं होता है। स्व की अपेक्षा अलग होती है, पर की अपेक्षा अलग होती है। भाई एक प्रश्न, ग्यारहवीं गाथा में ये कहा कि सगड़ो व्यवहार अधूरा है, और 12वीं गाथा में भी वो आया कि जाने लो व्यवहार जाने लो प्रयोजनवान है, इसका क्या अर्थ है? कि उसमें ऐसा लिखा है कि व्यवहार जाने लो प्रयोजनवान, किसी किसी को कोई समय में किसी को जानेला प्रयोजनवान है, तो ज्ञानी को नहीं, निर्विकल्प ध्यान के काल में नहीं, केवली को नहीं, ज्ञानी को सविकल्प दशा में आते हैं, उपयोग निर्विकल्प दशा से च्युत होता है, परिणति चलती रहती है, उपयोग बाहर आता है, वो ज्ञानी को कोई काल में कभी कभी जानेला प्रयोजनवान बोला जाता है, ऐसा उसका अर्थ है। ज्ञानी का ज्ञान है ने, वो विकल्पात्मक दशा में आता है ने, तो वो ज्ञान मात्र ज्ञान को ही जानता रहता है। व्यवहार जानेला प्रयोजनवान, उसका मतलब ये है कि ज्ञानी का उपयोग अभी निर्विकल्प दशा से छूट के सविकल्प में आया है, तो सविकल्प किसको बोलते हैं कि ज्ञान में ज्ञान का जानना चालू है, उसको विकल्पात्मक दशा बोलते हैं। और ज्ञान में अभेदपणे नायक का जानना हो जाता है, उसको निर्विकल्प दशा बोलते हैं। ज्ञानी का परिणमन बस निर्विकल्प सविकल्प में इतना ही चलता है, उसके बाद उसका परिणमन कभी होता ही नहीं है। और इससे भी आगे जाके अज्ञानी का देखें तो उसको भी ऐसा ही है कि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, और बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, मगर वो स्वीकार नहीं करता है, इसलिए उसको अज्ञानी बोला जाता है। वो ज्ञानी ने स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसको ज्ञानी बोला जाता है। डिफरेंस इतना ही, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं। पर की चर्चा तो है नहीं, राग की चर्चा तो अपन करते नहीं है गुरुदेव के शिष्य, तो अपन करना है चर्चा तो ज्ञान की और नायक की करते हैं, और इतनी ही चर्चा में जैन दर्शन है। विकल्प दशा में तो हमने स्वीकार कर दिया कि आत्मा जानने में आ रहा है, लेकिन जाने में नहीं आया, वो तो अपनी गलती है। अब क्या अपना अहम नहीं किया, स्वीकार नहीं किया ना, स्वीकार नहीं किया, अहम करके स्वीकार नहीं किया। किस टाइप से हम करना है, क्या प्रयोग करके हम करें? बस वही तो, ये स्वरूप जो अपन ने अभी चर्चा की, ऐसा बैठ जाए अंदर में तो प्रयोग हो जाएगा। अगर जैसे अंदर से पूछे ना तो करीब बहुत कुछ बैठ चुका है,
फिर भी स्वामी कहा श्रद्धान नहीं होता है, सम्यक श्रद्धान नहीं होता, अहमपणा नहीं चलता है। और ये क्या है, ये बात निरंतर चलनी चाहिए। इसमें निरंतरता की बहुत खामी होती है। अगर निरंतरता नहीं होने तो ये विषय ऐसे सुनते हैं, बात करते हैं, तब ऐसा लगता है पकड़ में आ गया है, मगर उसका धारावाहिकपना नहीं चले ना तो ये छूटता है समय समय। ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, निरंतरता बहुत चलनी चाहिए। इसका उपयोग है ना, उसको छोड़े ही नहीं, उसके सिवा उसको कुछ रुचे ही नहीं, उसकी लगनी उधर ही चले, रुचि वहां से बाहर ही नहीं निकले, ऐसा प्रयोग चलता है। अगर ऐसा प्रयोग निरंतर चले ना तो नायक तो पकड़ में आ रहा है ऐसा ख्याल आ जाता है। भाई सोनाली जी ने कोई प्रश्न करे तो कि मतलब कि ऐसा प्रश्न किया कि कोई नया जीव आपके पास आए तो आप उनको अनुभूति के लिए क्या बताओगे? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, अपरिणामी मात्र हूँ, ये दृष्टि करते ही जीव को अनुभव हो सकता है। तो यहाँ पर अभी अपने चर्चा चल रही है कि निर्णय करे बिना उत्पादित धूल के पहले वस्तु की कोई व्यवस्था समझे, उसके बाद निर्णय होकर बाद में अनुभूति होती है। तो ऐसे कैसे हो जाएगा कोई अपरिणामी सत्य? ऐसा है कि वो सोगानी जी की पद्धति ही ऐसी थी, वो कोई पर्याय से भी प्रश्न पूछे ना तो वो द्रव्य से ही जवाब देते थे। उसकी शैली ही ऐसी थी। और ऐसा है कि ये एक बल वाली बात है। कोई ऐसा जीव को बल मिल जाए ना तो वो निर्णय पूर्वक अनुभूति में समय नहीं लगता है, ज्यादा तुरंत हो जाता है। वो कोई जीव को निर्णय के बिना तो अनुभूति होती ही नहीं है। अपरिणामी हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, उसको भी निर्णय बोलते हैं, उसको भी निर्णय बोला जाता है। मैं अपरिणामी हूँ ऐसा निर्णय किया ना उसने, तो निर्णय किया तो तुरंत श्रद्धान हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है। एक समय में काम होता है, कोई ज्यादा लंबा ऐसी जरूरत नहीं है। मगर अधिकांश जीवों की परिणति क्रम 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 से आगे बढ़ती होती है। कोई जीव की परिणति ऐसी हो कि सिद्धार्थ नायक को पकड़ सकती है, सभी जीव की परिणति ऐसे ये काल में काम नहीं करती है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। उनकी तो पद्धति ऐसी थी। वो लालचंद भाई ने उसको एक बार बोला कि ये तुमको पर्याय से प्रश्न पूछते हैं और तुम तो द्रव्य से ही जवाब देते हो, तो क्या वो तो मेरी आदत है, वो तो मेरी आदत है, मैं तो द्रव्य से ही बोलता हूँ। मुझे तो खबर ही नहीं है कि पर्याय जैसा कोई है, ऐसा ही बोलते थे वो तो। उसका तो वो सिस्टम ही अलग था, उसकी बात ही अलग थी, उसका बोलना चालना वो सब द्रव्य से ही शुरू होता था। जिसमें भी कोई भी बात करें तो सीधे सीधा द्रव्य से ही बात करते थे। मैं अपरिणामी हूँ, मैं एक हूँ, मैं अखंड हूँ, बस उसके सिवा कोई बात ही नहीं करते थे। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करो, मैं किसका ध्यान करूँ, ऐसा वो एक बनाव बन गया ना। वो शब्द उधर निकला था। मुंबई में एक जगह वो खाने के लिए गए, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ वो थदानी साहब का कोई बंगला था, उधर खाना खाने गए थे। तो वहाँ पे कोई रसोई करता था। तो वो सोगानी जी को ऐसा बैठ के उसने देखा 15-20 मिनट, तो वो उसके सामने ही देखता रह गया। वो उसको बोला कि ये प्रतिमा आप कहाँ से उठाते हैं? माने कि वो क्या है कि वो बैठे तो उसको हलन चलन ही नहीं होता है, ये पैरण भी नहीं हिलता है उसे। इसकी स्थिति ऐसी थी, शरीर की स्थिति ऐसी थी। अभी तो अंदर की स्थिति तो कैसी होगी? उसी टाइम ये वाक्य उसका निकला था कि पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं। ये उसी टाइम मुंबई में निकला था, माटुंगा में। मैं आत्मा हूँ ऐसी श्रद्धा तो है, तो वो श्रद्धा तो सही है कि नहीं है? नहीं, श्रद्धा सही है, तो वो मगर वो श्रद्धा तो सही है। विकल्प वो श्रद्धा गुण वाला श्रद्धा नहीं, वो विकल्प। हाँ, विकल्प है, विकल्प साथ में चलता है, इसलिए वो अनुभूति नहीं है तब तक विकल्प है, उसको विकल्प बोलते हैं। और जब अहम होता है तो वो श्रद्धा गुण वाला। हाँ, श्रद्धा अहम कर लेती है, श्रद्धा गुण वाला वो सम्यक हो जाए, तब विकल्प छूट के निर्विकल्पता हो जाती है। बोलो परम कृपालु अनंत उपकारी श्री सद्गुरुदेव।